आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं शहर कराची की एक नहायती बाहिम्मत और बहादुर बेटी से, जो कि अपने घर की कफ़ील भी हैं। ये कराची शहर की सड़कों पे रिक्शा चलाती हैं और 1 साल हो गया इनको रिक्शा चलाते हुए। रिक्शा चलाना इन्होंने तब शुरू किया था जब इनके वालिद की वफ़ात हो गई थी और फिर जो घर में फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए थे, तो फिर अलीशा जमील को रिक्शा चलाना पड़ा और अब ये बड़े आराम से, बड़े कॉन्फिडेंस से सती साहब पूरे कराची में अपना रिक्शा लेके जाती हैं। मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर आजकल हम हालात ये देख रहे हैं कि एक ऐसी फ़ज़ा में जहाँ पर मर्द अपने आप को महफूज तस्वुर नहीं करते, वहाँ पर एक बच्ची जिसकी उम्र इतनी कम है वो कि इतने हौसले के साथ और हिम्मत के साथ वो निकलती है घर से बाहर और अल्लाह ताला ने उसका हाथ थाम रखा है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर अलीशा, ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं। अलीशा, बहुत शुक्रिया आप आए स्टूडियो में, वक्त निकाला आपने। ये बताओ कि ये सीखा कब था रिक्शा चलाना और ये कैसे सोचा? ज़ाहिर है कि मुश्किलात तो आई कि यही काम करना है, रिक्शा चलाना है। बस अब्बू की भी ख्वाहिश थी बेटा नहीं है, बेटी मेरा बेटा बन के दिखाए और वो बाहर दे रहे थे, मैंने खुद सीखा, मैंने खुद चलाया। अच्छा, यानी कि अब्बू की वफ़ात के बाद आप लोग रिक्शा बाहर अब्बू किसी नहीं, अब्बू मेरे साथ ही थे, सवारियाँ हम लोग उठाते थे तो साथ बैठे रहते थे मेरे साथ। तो जब से वफ़ात हुई फिर मैं इतनी दूर दूर तक नहीं जाती। अच्छा, आपने उनकी ज़िंदगी में ही रिक्शा चलाना शुरू कर दिया था जब वो बीमार थे? जी, उनको शुगर थी, उंगलियाँ भी कटी हुई थी, दूसरे पाँव में भी मसला था, इन्फेक्शन हो गया था। अच्छा, पहले तो जब आप रिक्शा चलाती थी तो अब्बू आपके साथ बैठे होते थे? अक्सर ऐसा होता है जब आप रिक्शा कोई आपको चाहिए भी होता है तो आप देखते हैं अगर 2 लोग बैठे हो तो आप कहते नहीं भाई हम तो इस रिक्शे में नहीं, चलाने वाले 2 तो हम तो इस रिक्शे में नहीं बैठेंगे। तो आपको कभी इस मुश्किल का सामना नहीं हुआ? वो तो नहीं होगा ना, क्योंकि बच्ची साथ बैठी हुई है तो वो एक अलग पर बच्ची रिक्शा चला रही है ना। तो अब लोगों का रिस्पांस कैसे जब आप निकलती हो रिक्शा लेके? बस साथ, आपको पता है कि कोई लोग बातें भी करते हैं, कोई साथ भी देते हैं, बस इसी तरीके अच्छा, से। कोई मतलब जाहिर है कि निकलते हो इस तरह से रिक्शा लेके और तो पुलिस वाले या कुछ इस तरीके से वो तंग तो नहीं करते? नहीं, पुलिस वाले नहीं तंग करते। रोकते हैं पर वो जेंट समझ के रोकते हैं, जब देखते हैं कि लेडी से फिर छोड़ देते हैं। तो लोग हैरान भी होते होंगे? जी, हैरान बहुत होते हैं। अच्छा, ख़वातीन जो आसपास आपकी गाड़ी चला रही होती हैं तो उनकी तरफ से आपको रिस्पांस कैसा आता है? वो आपको देख के आई एम श्योर बहुत खुश तो होती होंगी कि जब किसी लड़की को रिक्शा चलाते हुए देख रही होती हैं। वो खुश होती हैं, वो खुद बैठती हैं खुशी से। पहले सब डरते थे कि कहीं ठोक वगैरह ना दे, कहीं गिरा ना दे। फिर जब से सबको पता लगे कि सही चलाती है तो फिर लोग। अच्छा, तो रिक्शा चलाती कैसे हो? देखो रिक्शा वालों को तो हमने देखा हुआ इधर से कट मारा, इधर से कट मारा। नहीं, मैं अपनी सीट पर चलाती हूँ। ऐसे चलाते? अच्छा, कभी बाइक वालों ने तंग किया? ये जो बाइक वाले लड़के घूम रहे होते हैं, ये तो बस एक बार हुआ था मेरे साथ। अच्छा। पर मैं रेंजर्स की गाड़ी के पास जाके मैंने वो पीछे लग गए थे? जी, पीछे लग गए। चले, फिर आपको रेंजर से प्रोटेक्शन दी होगी। अच्छा बच्चे, मुझे ये बताओ कि क्या टाइमिंग्स हैं आपके निकलने? क्योंकि देखिए जो मर्द हज़रात जो रिक्शा चलाते हैं उनके लिए तो कोई स्पेसिफिक टाइमिंग्स नहीं है। वो चाहे सुबह निकलें, वो चाहे रात को निकलें, वो चाहे रात लेट घर भी आएँ, तो हमें पता है कि जी वो सिक्योर है, हमारा मुआशरा ऐसा है। लेकिन एक बच्ची जब ऐसी सवारी वाला रिक्शा लेके जब शहर कायद की सड़कों पर जा रही होती है तो उसको तो टाइमिंग्स का ख्याल रखना पड़ता होगा। बस 8-9 बजे निकल जाती हूँ सुबह। जी, फिर दोपहर में थोड़ा वफ़ा कर देती हूँ, 2-3 बजे के करीब सवारियाँ नहीं होती, फिर घर आ जाती हूँ। फिर मैं शाम को जैसे 3 बजे निकल गई, शाम 6-7 बजे घर आ जाती हूँ। ठीक है। अच्छा अलीशा बच्चे, मुझे बताओ अगर खुदा न खास्ता कभी कोई मसला हो जाता हो, ख़राब हो जाए आपका रिक्शा, तो क्या आपको वो उसको सेट करना आता है? अगर कोई टायर पंक्चर हो गया तो टायर का पंक्चर लगाना आता है आपको? जी, टायर का अभी आया है, अभी सबने सिखाया है जी। पहले टायर पंचर होता था, फिर लोग मदद करते तो थे। फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला होता था, हम तो अक्सर रिक्शा वालों को देखते थे ना कि अपनी सीट उठा के लगे में घुसे जैसे चीजें जो है टेक्निकल चीजें उसको सही करने के लिए। पहले तो रिक्शे भी ऐसे होते थे ना कि उनको वो पूरा यूं खींच के स्टार्ट करना पड़ता था। वो एक वाज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अब तो ये है कि पुश स्टार्ट भी आ गया रिक्शे और वो चाबी वाले भी जी, सब जी वही है। तो वो लोग जब रिक्शा ख़राब हो जाए तो मैं साइड पे खड़ी हो जाती हूँ, कोई ना कोई आके सही कर, कोई ना कोई तो बाकी भी रिक्शा ड्राइवर जाके कहीं ना कहीं हेल्प कर देते होंगे आपको। चलो, ये अल्लाह ताला मदद करता है, अल्लाह वसीला बनता है। पता चले किसी दिन कोई रिक्शा लेके भाग जाए, ख्याल रखना इस चीज़ का, यहाँ पता नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं अलीशा, मैं तो ये सोच रही थी कि बहुत सारी बच्चियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो दफ्तर भी जाती हैं, तो उनका भी बहुत दिल होता है कि जी वो किसी ऐसी या तो कोई ऊबर सर्विसेज में ऐसी ऊबर सर्विसेज से इनरोल करवाएं जो खातून चला रही हो, या कोई भी ऐसी बस जो खातून चला रही हो, उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है क्योंकि उनको होता है कि उनका पर्दा भी सलामत रहेगा। तो लड़कियाँ, बच्चियों के पेरेंट्स आपसे रब्ता करते हैं कि भाई हमारी बच्चियों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है? करते हैं, रब्ता नंबर वगैरह लेते हैं कि हम आपको, पर
घर की मजबूरियाँ हैं, फिर अम्मी का भी पीछे देखभाल करनी होती है, सो घर के सौदे भी लाने होते हैं। अच्छा माशा, मुझे बता रही थी आप लोग 6 जी 6 बहनें। 6 बहनें हैं, तो सब काम करती हैं? शादियाँ हो गई किसी की? जी 4 की शादियाँ हो गई हैं, एक मेरे से बड़ी, एक मेरे घर में। ठीक है, तो आप वो कितना क्या पढ़ी? करती हाँ, हैं बड़ी जो बस वो 9th पढ़ी हुई है, वो घर पर। वो घर पे वो अम्मी को देखती जी हैं? अम्मी। और आपकी वालदा इससे मुतालिक क्या कहती हैं? मतलब वो खुश होती हैं? जी या वो प- बहुत खुश खुश होती होती हैं। जी अब्बू ने भी बहुत साथ दिया और वालदा ने। तो अभी आप कितने अरसे तक ये करने का इरादा रखते हो, या आपका आगे का प्लान क्या है, क्या सोचा है आपने? बस यही प्लान है कि घर कराए गए। हाँ, जी बस अपना घर हो जाए। इंशाल्लाह घर। इंशाल्लाह। और फिर आगे अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो फिर इससे किसी बस कैब अगर इस सर्विस या चीज़ टैक्सी की तरफ मतलब जाओ? घर के हिस्से में वो परेशानी दूर हो गई तो उसके बाद फिर कुछ सोच के अपना कारोबार वगैरह कुछ इंशाल्लाह करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो बच्चे, बहुत शुक्रिया। अलीशा जमील हमारे साथ मौजूद थी, 17 साल की इनकी उम्र है और ये कराची में रिक्शा चलाती हैं। और मुझे बता रही थी ये ब्रेक में कि कोई स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा ये पैसे भी नहीं बताती अपनी एक राइड के। हाँ, तो वो मतलब इसलिए जो भी लोग सफ़र करें इनके साथ, और जाहिर है कि वो फिर ये है कि इनको सपोर्ट करें हाँ, take प्रॉपर्ली, good care और of, इनके हाँ। साथ एडवांटेज लेने की कोशिश ना करें, फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें कि बच्ची है ये क्या बोलेगी तो हम इसको कम से कम पैसे दे दें। भाई जितना बेहतर दे सकेंगे इतना जो है वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और दूसरा, हुकाम से ये दरख्वास्त है कि अगर जैसे कानूनी तकाज़े जो होते हैं ना, ज़ाहिर है कि जो लाइसेंसिंग और ये बाकी सारी चीज़ें, उससे मुतालिक भी स्पेशल केस समझते हुए इस बच्ची की मदद की जाए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया जी। अलीशा हमारे साथ मौजूद थे और मैं ये सोच रही थी सती के 17 साल की उम्र में, मैं तो चलो कॉलेज में थी, तो आइडिया ही नहीं होता था कि अगर खुद लाइफ कमाना कितनी मुश्किल है, कि ज़िंदगी लाइफ कितनी कितनी मुश्किल है, मुश्किल क्या है, मसाइल है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ challenges क्या हैं। चीज़ होती है, क्योंकि माँ बाप ने लिटरली अपने पैरों में छुपा के रखा होता था, ऐसे। तो बहुत सारी चीज़ें तो हम तक आती ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि ज़िंदगी में आगे जाके क्या क्या किस्म की तलखियाँ भी आती हैं। बट इतनी छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने जिम्मेदारी संभाल ली है। और यकीन माने, हम तो फिर कह रहे थे कि हम घर से बाहर निकलते हैं, अगर बात भी करनी है, वर्किंग वुमेन है तो अपने ऑफिस के लोगों से बात करनी, बाकी लोगों से अपने बात भी नहीं करनी, तब भी हम टफ फील कर रहे होते हैं। लेकिन एक बच्ची जिसने बाहर रिक्शा लेके निकलना है, ऐसे तरह तरह के लोगों से बात करनी है, तरह तरह की जगहों पे जाना है, तो वो कितना जो है वो टेंस फील करती होगी इसमें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।